साथियों, ये एपिसोड उन सभी बहनों के लिए है जिनको रात में बुरे सपने आते हैं, पसीना आ जाता है, सीना भारी लगता है। और ये सारे के सारे जो सिम्टम हैं, ये खास तौर पर मासिक धर्म या उसके आसपास ये लक्षण बढ़ जाते हैं। क्योंकि इसका जो समाधान है, इसका जो कारण है, दोनों ही जन्म पत्रिका में है। बाहर कहीं पर आपको इसका समाधान नहीं मिलेगा, ना कोई आपकी ये समस्या जो है वो समझने को तैयार होगा। तो मैं ये चाहता हूं कि आप ये एपिसोड देखने से पहले अपनी जन्म पत्रिका घर में जहां पर भी रखी है वो निकालें, अपने सामने उसको खोलें और जो यहां पर विश्लेषण बताया जा रहा है वो उसका मिलान करके ही आप इस बात पर यकीन करें। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर जरूर देखना चाहिए, समझना चाहिए, उपाय करना चाहिए। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, मेरा जो बोलने का रोजाना की प्रैक्टिस है उसमें साथियों में बोलता हूं। और चूंकि ये जो श्रृंखला है ये बहनों के लिए है, विशेष तौर पर महिलाओं के लिए है, तो बीच में अगर साथियों या ऐसा कुछ निकल जाता है तो वो मेरा कहने का मतलब बहनों को ही होगा। तो साथियों, ये वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका है। और जब भी हम स्त्री की बात करते हैं, जब भी हम मासिक धर्म की बात करते हैं, जब भी हम रक्त संचालन की बात करते हैं तो हमें चंद्रमा की अवस्था अवश्य देख लेनी चाहिए। क्योंकि चंद्रमा और स्त्रियों का बड़ा गहरा संबंध है आपस में। और चंद्रमा और रात्रि का संबंध तो है ही। दिमाग जो मेडिकल साइंस वो कहती है कि दिमाग में जब ब्लड की सप्लाई जितनी होनी चाहिए उससे कम यदि होती है तो इस प्रकार की समस्याएं आती है। लेकिन उसका कारण भी कहीं ना कहीं जन्म पत्रिका गत ही होता है। साथियों, वृषभ लग्न की इस जन्म पत्रिका की यदि हम बात करते हैं तो वैसे ही चंद्रदेव एक अति मारक ग्रह है। वो तृतीय भाव के यहां पर लॉर्ड है। तो कुछ परिस्थितियां हम जान लें कि यदि चंद्रमा स्वयं उठ करके इस छठे भाव में विराजमान हो तो ऐसी बहनों को मासिक धर्म से संबंधित कोई ना कोई समस्या होती है। स्त्री जन्य जो रोग हैं वो अवश्य होते हैं और मासिक धर्म के आसपास इस प्रकार के बुरे सपने इनको आते रहते हैं। साथियों, यदि चंद्रदेव इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तब भी यहां पर बैठा हुआ ये जो चंद्रदेव है ये ससुराल पक्ष से संबंध खराब करता है। कोई पुरानी बातें जो है वो हमेशा दिमाग में रखते हैं और वो ही गड़ी जो जो गड़े मुर्दे जिसको हम कहते हैं वो उखाड़ते रहते हैं। और इस प्रकार के बुरे सपनों की समस्या भी चंद्रमा की ये स्थिति अवश्य देती है। साथियों, यदि चंद्रदेव इस द्वादश भाव में विराजमान हो तो ऐसा देखा गया है कि विवाह अपने जन्म स्थान से काफी दूर होता है स्त्रियों का। और इस प्रकार की जो समस्या है खास तौर पर विवाह के बाद में इस प्रकार के सपनों की, भयावह सपनों की स्थिति निर्मित होती है। साथियों, इसके अतिरिक्त यदि चंद्रदेव नीच राशि के होकर के इस विवाह के सप्तम भाव के भाव में ही विराजमान हो जाएं तब भी ये इस प्रकार के भयावह जो सपने हैं वो अवश्य देते हैं। और ऐसा पाया गया है कि यदि कुंडली ठीक से नहीं मिलाई गई है तो विवाह में भी किसी न किसी प्रकार का धोखा अवश्य मिलता है कि पहले कुछ बताया गया था और बाद में निकला कुछ और, चाहे वो परिवार हो या जीवन साथी के बारे में हो। साथियों, इसके अतिरिक्त आप देखिए कि चंद्रदेव की जो डिग्रियां हैं वो कितनी है जन्म पत्रिका में। यदि चंद्रदेव स्वयं 0 डिग्री के विराजमान है या चंद्रदेव 28 डिग्री या 29 डिग्री के विराजमान है तो चंद्रदेव बलहीन हो गए, वो आपको रिजल्ट प्रदान ही नहीं करेंगे। जितनी प्रकार की जो भावुकताएं होती है, व्यक्ति अति भावुक होता है, भावनाओं को वो संभाल नहीं पाता है। और इस मासिक के दौरान इस प्रकार की जो समस्याएं हैं भयावह सपनों की, वो इनकी बढ़ जाती है। साथियों, यदि चंद्रदेव इस जन्म पत्रिका में अस्त अवस्था में हो, अर्थात जन्म पत्रिका में कहीं पर भी वो सूर्य के बहुत क्लोज कंजक्शन में है और अस्त अवस्था में आ गए हैं तो अस्त होने के बावजूद भी वो ये समस्या अवश्य देते हैं। क्योंकि उनका जो रोल है जीवन में, चंद्रमा प्रबल होता है तो व्यक्ति ठीक डिसीजन लेता है, उसका जो मानसिक संतुलन है वो सही रहता है। लेकिन अस्त चंद्रमा भी ये समस्या इनको अवश्य दे देता है। साथियों, इसके अतिरिक्त आप देखिए कि किसी प्रबलतम
पाप ग्रह के साथ में युद्ध करके क्या चंद्रमा विराजमान है? यदि मैं बात करूं इस जन्म पत्रिका की, तो चंद्रमा यदि राहु के साथ में विराजमान है, या केतु के साथ में विराजमान है, या शनि के साथ में विराजमान होकर के विष दोष नाम का जो योग है वो बना रहा है, तो भी इस प्रकार की समस्याएं बहनों को आती हैं, और उनके जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो नेगेटिविटी उनके दिमाग में जरूरत से ज्यादा भर देता है, जिसको हम कहते हैं कि संगत जो है वो खराब इनकी रहती है। साथियों, इसके अतिरिक्त तो बुधदेव यदि बल्कि चंद्रदेव का है, चंद्रदेव यदि किसी प्रबलतम मारक ग्रह के साथ में है, और इस जन्म पत्रिका की यदि हम बात करें तो जो सबसे मारक ग्रह है वो है मंगल देव। मंगल और चंद्रमा की यदि युति है, किसी भी भाव में एक साथ में विराजमान है, तो रक्त से संबंधित भी समस्या होगी, चिड़चिड़ापन भी होगा, क्रोध बहुत आसानी से ऐसी बहनों को आ जाता है। इसके अतिरिक्त चंद्रमा और गुरु यदि एक साथ में, वैसे ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा और गुरु को गज केसरी योग बोलते हैं, लेकिन यहां पर दोनों ही मारक ग्रह है, इसलिए वो गज केसरी योग नहीं बनेगा, बल्कि ये मोटापे की समस्या देगा, हार्मोनल डिसबैलेंस की समस्या देगा, और पेट से संबंधित भी जो समस्या है वो ये आपको अवश्य दे देता है। तो ये सारे कारण हमने जान लिए, जबकि मासिक धर्म या उसके आसपास बहनों को इस प्रकार के भयावह, दुखद, डरावने सपनों का जो सामना है वो करना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में आखिर करना क्या चाहिए? सबसे पहली बात कि जो महादशा आपको चल रही है, उस महादशा वाले ग्रह को साध लेना, अर्थात महादशा मंत्र साधना, और दूसरा चंद्रदेव के अभिमंत्रित जल का नियमित रूप से सेवन करना। ये दोनों कार्य यदि आपने कर लिए तो ये समस्या आपकी जड़ मूल से समाप्त हो जाएगी। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अब जो समय वो चला है वो आज के हमारे कमेंट को शामिल करने का है। और साथियों, आज का जो कमेंट है प्रश्न के रूप में, वो हमने शामिल किया है मीनाक्षी कन्नौजा जी का, और मीनाक्षी कन्नौजा जी ने कन्या लग्न के बारे में पूछा है, तो हम कन्या लग्न की जन्म पत्रिका का यहाँ पर सिलेक्शन कर लेते हैं। यह रही कन्या लग्न की जन्म पत्रिका। कन्या लग्न में गुरु नीच राशि के पंचम भाव में विराजमान हो, गुरु यहां पर नीच राशि के पंचम भाव में विराजमान हो गए हैं, और शनि जो है वो थर्ड हाउस में है, तो ये कैसा फल देंगे? साथियों, वैसे तो गुरु इस जन्म पत्रिका में एक योग कारक ग्रह है, लेकिन नीच राशि के वो हो गए हैं, तो गुरु की महादशा अंतरदशा खराब रहेगी, वो इनको पीड़ा देगी, संतान से संबंधित, संतान सुख से वंचित भी रख सकती है, आकस्मिक समस्याएं दे सकती है, जिसके साथ में प्रेम में है वो कोई बड़ा धोखा व्यक्ति को दे देता है, इसलिए गुरु यहां पर अब अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। लेकिन शनि की यदि बात करें तो शनि एक योग कारक ग्रह है, शनि की दशा अंतरदशा बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। थोड़ी सी इनकी परीक्षा जरूर ले लेता है शनिदेव, क्योंकि वो न्यायाधीश है, लेकिन बाद में जाकर के वो रिजल्ट अच्छे करता है, और ये नवम भाव को जो देख रहा है तो भाग्य को भी ये बढ़ाने का कार्य अवश्य करेगा, तो निश्चिंत रहिए आप। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी, लेकिन यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि निःशुल्क मार्गदर्शन का कोई एक प्रश्न आपका शामिल किया जाए हमारे बड़े ही लोकप्रिय कार्यक्रम, जो कि आचार्य चंद्रकांत चैनल पर प्रति शनिवार को दोपहर 3 बजे प्रसारित होता है, तो हमारे इस वीडियो को हाइप करके उसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजें। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना,
रक्त अर्थात ब्लड में किसी ना किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्म तिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।